Assalamu alaikum, this is Mohammad Jad back with another interesting topic, and today my topic is Why Nation Fail. This book is written by Darren Esmanglu and James Robinson. This is a 15-year research based book. So मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप भी इस किताब को पढ़िएगा. आपके जो माइंड के जो ताले हैं ना वो फिर बाद में खुलेंगे कि क्यों कुछ कौमें कामयाब हो जाती हैं, कुछ कौमें नाकाम हो जाती हैं. मैं अल्लामा इकबाल का यहाँ शेर अर्ज़ करना चाहूँगा. आप फरमाते हैं, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से चमन में पैदा होता है दीदावर. मुझे शेर की तशरीह ज़्यादा तो ख़ास नहीं करनी आती, लेकिन मैं इसका मतलब ये निकालूँगा कि हज़ारों साल एक कौम को एक रास्ता नहीं मिलता, एक विजन नहीं मिलता, और वो भटकती रहती हैं. और वो भटकते भटकते उसके जो उस अमल को कहते हैं वो ट्रांजिशन का अमल होता है. दरअसल कुदरत उस अमल में एक कौम को सिखा रही होती है कि आपने क्या करना है, अपने हालात से सीखना है, आपने फिर आगे जाकर कौन सी स्ट्रैटेजी और असूल अपनाने हैं. तो इस किताब में कुछ असूल मेंशन है कि वो कौमें जो कामयाब हो जाती हैं. नंबर एक रूल मौजूद है कि वो कौमें ज़्यादा कामयाब हो जाती हैं जो अपने मुल्क में इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन को कायम करने में कामयाब हो जाती हैं. इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन की मैं डेफिनेशन करना चाहूँगा यहाँ पर. इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन वो होते हैं जो किसी भी आम आदमी को एक पूरा मौका देते हैं कि आप भी इस स्टेज पर आ सकते हैं जहाँ पर हम बैठे हैं. उसके बाद जो नाकाम कौमें होती हैं उनमें जो एक ख़ास तबका होता है वो फ़ायदा उठा सकता है, जबकि एक ले मैन फ़ायदा नहीं उठा सकता. उस इंस्टीट्यूशन को कहते हैं एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन. इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन में कोई भी बादशाह, कोई भी वज़ीर आज़म कानून से बालातर नहीं होता. एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन में कोई भी बादशाह, कोई भी वज़ीर आज़म किसी भी वक्त किसी की जान ले सकता है और उससे कोई भी पूछने वाला नहीं होता. इसमें जो कामयाब और नाकाम अक़वाम में जो बेसिक फ़र्क है वो ये है कि जो कामयाब कौमें होती हैं वो अपने मुल्क में वो इदारे बनाती हैं जिसमें एक गरीब से गरीब तर इंसान भी अपनी स्किल को उजागर कर सके. तो फिर उस अक़वाम में से आइंस्टाइन भी निकलते हैं, न्यूटन भी निकलते हैं, गलीलियो भी निकलते हैं, और उसमें ऐसे ऐसे शानदार लोग निकलते हैं जो कि फिर तारीख़ का रुख बदल देते हैं, जो तारीख़ बदल देते हैं, एक ग्रेट इनोवेशन लाते हैं. इस किताब में एक और चीज़ मेंशन है कि जो आम आदमी होता है उसको ऑथर ने यूज़फुल इडियट का नाम दिया है. यूज़फुल इडियट यानी किसी भी हाथों में वो इस्तेमाल हो जाता है. वो हमेशा पॉलिटिक्स के हाथों में इस्तेमाल होता है. वो पॉलिटिशियन के हाथों में इस तरह इस्तेमाल होता है कि वो उसको इमोशनल करते हैं, रिलीजन के ऊपर, नस्ल के ऊपर, और उसके ऊपर रंग के ऊपर, काले गोरे के ऊपर. इसमें है कि आप जिस तरह इन चीज़ों से निकलते आते हैं आपको पता चलता जाता है कि ये जो बड़े लोग हैं जिनके पास सब चीज़ें हैं उसके बावजूद भी और चीज़ें और दौलत और पावर हड़पना चाहते हैं. दरअसल ये वो लोग हैं जिनमें कोई मज़हब नहीं होता, जिनमें कोई ज़ात नहीं होती. इनका एक मज़हब होता है, एक ज़ात होती है, वो होता है पैसा और पावर. ऑथर ने हम जैसे आम आदमी को एक यूज़फुल इडियट कहा है. मैं नहीं समझता कि पाकिस्तानी अवाम को ये बात जल्द समझ आ जाए. अल्लाह करे पाकिस्तानी अवाम को ये बात जल्द समझ आ जाए कि ये वो लोग हैं, ये वो 1% लोग हैं जिनका कोई मज़हब नहीं, कोई ज़ात नहीं, कोई अकीदा नहीं. इनका एक मज़हब ज़ात है और वो है पैसा, और इनका मकसद है
ہم کو آپس میں لڑانا، فرقوں کے اوپر لڑانا، رنگ کے اوپر لڑانا، ذات کے اوپر لڑانا. سو ڈیئر پاکستانیز، پلیز ویک اپ اینڈ پلیز گیٹ اپ بیفور اٹس ٹو مچ لیٹ. سو آپ اس کتاب کی سمری کو پڑھیے گا، اس کو پڑھیے گا کہ قومیں ہمیشہ وین سے بنتی ہیں. جس قوم کے پاس وین نہیں ہوتا وہ اس قوم کو مجھے نہیں لگتا کہ ایٹم بم کی ضرورت ہو. سو تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.